अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी, गप्पी काका का गप का टोकरा। गांव की चौपाल लगी थी। सबने गोवर्धन काका को घेर रखा था। आज काका कुछ उदास थे। तभी पीछे से आवाज आई, आज गप्पी काका खामोश क्यों हैं? लगता है उनके खजाने में गप्पों की कहानी किस्से खत्म हो गए। लेकिन गोवर्धन काका, जिनको सब गप्पी काका कहते थे, मौन बैठे रहे। अंत में छटांकी राम बोल पड़े, काका की पोटली में लगता है आज भारी माल है। गप्पी काका ने हां भरते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। इतने लोगों और इतने जानवरों को मैं कहां बसाऊंगा? लोग सुनते ही समझ गए, आज गोवर्धन काका जरूर कोई लंबी डींग हाँकने वाले हैं। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आज की गप कितनी बड़ी होगी। हां तो शुरू करो गप्पी काका। जोर जोर से आवाजें आने लगी। गप्पी काका ने अपना गला खकारा, हुक्के को पास खींचा और जोर से सुट्टा लगा के धुआं हवा में छोड़ता हुआ बोला, एक रानी महल की छत पर टहल रही थी। टहलते टहलते अचानक उसने आसमान की तरफ देखा। न जाने कहां से उड़ती हुई एक गठरी आई और न जाने कैसे रानी की आंख में जा गिरी। सुनने वालों में खुसुर फुसुर हो गई। गप्पी काका ने कहा, खामोश। तभी भीड़ में से कोई बोला, हां काका, आगे सुनाओ। रानी को अपनी आंख में कुछ किरकिरी सी महसूस हुई। रानी ने अपनी सेविका को बुलाया और कहा कि देखो मेरी आंख में क्या है। सेविका सत्तूबाई रानी रूपमती से बोली, महारानी, आपकी आंख में तो हजारों ऊंट इधर उधर घूम रहे हैं। रानी को बड़ी चिंता हुई। रानी ने सेविका से कहा, अब मैं क्या करूं? महाराज इन ऊंटों को देखेंगे तो मचल जाएंगे और ऊंट पर बैठकर निकल जाएंगे। तू मेरी प्रिय सहेली है, तू ही कोई उपाय कर। सेविका बोली, आप चिंता मत करो, मैं इन सब ऊंटों को अभी निकाल देती हूं। सत्तूबाई ने एक चिमटी हाथ में ली और तेजी से ऊंट निकालने लगी। उसने बहुत सारे ऊंट अपनी कुर्ती में छिपा लिए और कुछ ऊंटों को अपनी ओढ़नी में समेट लिया। फिर गिनकर बोली, महारानी, अब चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने कुल 70,000 ऊंट बाहर निकाल दिए हैं। लेकिन गिनती में दासी चूक गई और एक ऊंट महारानी की आंख में ही छिपा बैठा रह गया। लेकिन डर के कारण दासी कुछ बोली नहीं। रानी उठकर अपने शयन कक्ष में आ गई। थोड़ी देर में महाराज भी रानी के कक्ष में आ गए। वे प्यार से महारानी से बातें करने लगे। अचानक महाराज की आंखें रानी की आंखों से टकराई। देखते ही महाराज उछल पड़े। बोले, महारानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। इस सोने के ऊंट को आपने अपनी आंखों में पनाह दे रखी है। आप थोड़ी देर विश्राम करो। मेरा मन ऊंट की सवारी करने का हो रहा है। महारानी कुछ बोलती इससे पहले ही महाराज रानी की आंख में खड़े सोने के ऊंट पर जा बैठे और सैर पर निकल पड़े। रानी को रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही उसने दासी को बुलाया, जरा देख तो सही, महाराज कहां चले गए। दासी ने रानी की आंख में देखा तो बोली, मुझे महाराज तो दिखाई नहीं दे रहे। हां, एक ऊंट का धड़ दिखाई दे रहा है। रानी ने पूछा,
पूरी बात बता। दासी बोली, महारानी जी, आप तो यहां नवलगढ़ में बैठी हैं और ऊंट का पैर भी यहीं दिखाई दे रहा है। फिर गर्दन ऊंची करके बोली, लेकिन ऊंट का सिर मुझे आगरा में यमुना में पानी पीते हुए दिखाई दे रहा है। महारानी ने डपटते हुए कहा, ये सब छोड़, तू तो ये बता महाराज कहां हैं। सेविका बोली, देख रही हूं। अचानक दासी चिल्लाई, महाराज मैसूर के आलीशान बगीचे में घूम रहे हैं। बगीचे के सुंदर पेड़ पौधों और फूलों को कई दिनों से कोई जानवर चढ़ जाता था, इसलिए मैसूर के नवाब ने अपने वजीर को कहा कि बगीचे पर पहरा लगाओ। वजीर को खुद रात भर पहरेदारों के साथ बगीचे में बैठने का हुक्म दिया। बादशाह को डर था कि पहरेदार रात को सो सकते हैं, इसलिए उसने सब पहरेदारों के पैरों में 2-2 कीलें ठोक दी और उन पर नमक मिर्च डाल दिया ताकि रात को किसी की भी आंख न लगे। आधी रात को वजीर और उसके नौकरों ने देखा ऊंट की गर्दन पर एक राजा बैठा हुआ है। उन्होंने भागकर ऊंट को पकड़ लिया। ऊंट बिना डरे वजीर से बोला, मुझे क्यों पकड़ते हो? मेरे मालिक से बात करो। आंख उठाकर वजीर ने ऊंट की गर्दन की ओर देखा तो वहां एक राजा बैठा हुआ था। राजा को नीचे उतारा और पूछा, हमारे पेड़ पौधे और फल कौन खा जाता है रात को? लगता है तुम्हारा ही ऊंट ये सब कारस्तानी करता है। चलो हमारे बादशाह के पास। राजा ने वजीर से कहा, तुम बेकार परेशान हो रहे हो। मैं तुम्हें एक जादुई बीज देता हूं। तुम सुबह उठते ही बादशाह के सामने इस बगीचे में उस बीज को बो देना। इतना कहकर राजा ने ऊंट के मुंह में हाथ दिया। राजा को मुंह में कुछ नजर नहीं आया तो वो सीधा ऊंट के पेट में घुस गया। थोड़ी देर में पेट में गोते लगाकर राजा मुट्ठी बंद करके बाहर निकला। वजीर को बड़ी हैरानी हुई, लेकिन वो बोला कुछ नहीं। बाहर आकर राजा ने वजीर को बीच पकड़ाया। वजीर सेवकों के साथ दौड़ा दौड़ा बादशाह के पास गया और बादशाह को सारा किस्सा सुनाया। बादशाह महल से निकलकर बगीचे में पहुंचा। ज्यों ही बीज जमीन में गाड़ा, थोड़ी देर में उसमें फूल पत्ते और फल निकलने लगे। एक फल इतना बड़ा पका हुआ और मीठा था जिसे देखकर बादशाह के मुंह में पानी आ गया। बादशाह ने लपक कर उस फल को तोड़ा। उसने वजीर से पूछा, ये तो बहुत सुंदर लाल और रसदार पका हुआ फल है, इसे क्या कहते हैं? वजीर बोला, रेगिस्तान में होने वाले इस फल को वहां के लोग मतीरा कहते हैं। हमारे देश में लोग इसे तरबूज कहते हैं। बादशाह ने भरपेट तरबूज खाया। थोड़ी देर में बादशाह की सुरक्षा करने वाले सिपाही और दूसरे कारिंदे भी आ गए। बगीचे में बादशाह की प्रजा के भी हजारों लोग इकट्ठा हो गए। बादशाह ने मतीरे की खूब प्रशंसा की और सबको दावत में शामिल होने का निमंत्रण दिया। थोड़ी देर में हजारों लोग मतीरे पर टूट पड़े और जमकर पका हुआ मतीरा सबने खाया। तभी अचानक बादशाह के नजूमी ज्योतिषी ने चिल्लाकर कहा, बहुत तेज बाढ़ आने वाली है, हम में से कोई नहीं बचेगा। तभी बादशाह ने कहा, डरो मत, हमारे पास सुरक्षित जगह है, मेरे पीछे आ जाओ। इतना कहकर बादशाह तरबूज में घुस गया। उसके साथ हजारों नागरिक, कर्मचारी, सिपाही, हाथी घोड़े, रथ सब तरबूज में जा घुसे। यहां तक कि खेतों में चरने वाले मवेशी
और उनके चरवाहे भी तरबूज में आ घुसे। तेज बरसात आई और बाढ़ के साथ तरबूज बहता हुआ नदी में चला गया। नदी समुद्र में जा गिरी। समुद्र में एक बहुत बड़ी मछली कई दिनों से भूखी थी। उसने तरबूज को देखा तो उसने तरबूज निगल लिया, लेकिन तरबूज बहुत बड़ा था, इसलिए वो मछली के गले में अटक कर रह गया। मछली हाँफने लगी और हाँफती हाँफती समुद्र के किनारे पर आ गिरी। समुद्र के किनारे बहुत दिनों का भूखा एक बगुला बैठा था। उसको शानदार मछली दिखी तो उसने मछली को निगल लिया, लेकिन ये क्या, मछली बगुले के गले में ही फंस कर रह गई। बगुला इधर उधर भागा, लेकिन ज्यादा नहीं चल सका और वो भी बेहोश होकर लुढ़क गया। उधर से एक बिल्ली जा रही थी। बिल्ली ने बगुले को खा लिया, लेकिन बिल्ली का भी वही हाल हुआ। तभी एक जंगली कुत्ता आया और बिल्ली को उठाकर गटक गया, लेकिन कुत्ता भी वहीं पसर गया। इधर एक शिकारी निकल रहा था। उसे अपनी बीवी के भूख प्यास की चिंता खाई जा रही थी। शिकारी ने सामने पड़े हुए हष्ट पुष्ट कुत्ते को देखा तो उसे अपने कांधे पर लाद कर घर ले गया और जाकर बोला, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं 4 दिन का भोजन एक साथ ही ले आया हूं, अब मुझे तंग मत करना। शिकारी की बीवी ने कुत्ते को एक जोर की लकड़ी मारी ताकि उसके प्राण निकल जाएं, तो फिर आराम से उसको पका सके। लेकिन लकड़ी लगते ही और कुत्ते के मुंह से बिल्ली निकली। शिकारी की बीवी चिल्लाई, सुनते हो, कुत्ते के मुंह से बिल्ली निकली है। शिकारी बोला, बिल्ली को कल के लिए रख लो। बीवी ने अगले दिन बिल्ली के डंडा मारा तो उसके मुंह से बगुला निकला। पति बोला, कल काम आएगा। अगले दिन बगुले की बैंत पड़ी तो उसमें से मछली निकली और फिर आखिर में मछली के मुंह से तरबूज निकला। तरबूज में से बादशाह, नौकर चाकर, फौज, घोड़े हाथी सब निकले। बादशाह ने शिकारी को देखकर कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुमको बहुत सारी जमीन देता हूं और खूब सोने चांदी के सिक्के देता हूं। हमें उस परोपकारी राजा के तो दर्शन कराओ जिसके कारण हम सब बचे। बगीचे में खड़ा ऊंट बोला, राजा तो महारानी की आंख में से निकलकर वापस अपने महल में शयन कक्ष में बैठकर उनसे बातें कर रहा है। आप चाहो तो मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं राजा से मिला दूंगा। बादशाह ने झुककर ऊंट को सलाम किया और बोला, जिसका मालिक इतना बड़ा जादूगर हो, उसका ऊंट कितना बड़ा जादूगर होगा, हमें तो माफ करो।